इस ऐतिहासिक स्टेडियम में हर धड़कन कह रही है, भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। मैंने पूरी दुनिया में देर इज नो वन सिंगल लीडर एज पॉपुलर जो किसी दूसरे मुल्क में जाके अपने लोगों से जिसे कहते हैं ना खिताब करे, और वो भी स्टेडियम्स के अंदर। यूएई की मेरी 7वीं यात्रा है। ब्रदर शेख मोहम्मद बिन जायद आज भी मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए थे। पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में जिस हिसाब से भारत से लेकर के भारत के सिविलाइजेशन और कल्चर, सभ्यता और संस्कार का ढंका जो है, भारत के सिविलाइजेशन का ढंका अब मुस्लिम देशों में भी आवाज आ रही है। मोदी जी एक आम इंसान नहीं है। अच्छा। वो एक तपस्वी है, वो एक अवतार है। हम उनके सम्मान और उनके कृतज्ञता को प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। ये पर्टिकुलर दौरा जो कि हिंदू मंदिर अबू धाबी में बन रहा है, जो जिसे बाब्स टेम्पल जो है वो कहा जा रहा है, कि और ये जो है ये प्योरली एक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक अपना कल्चरल इवेंट कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। प्राण प्रतिष्ठा पर मुझे लगता है कि अभी ठंडक हुई भी नहीं होगी, खुजली बंद भी नहीं हुआ होगा, बरनौल अभी लगा ही रहे होंगे। लो भैया, एक और उनके लिए धमाका हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भुवन, आप देख रहे हैं भुवन सवर A1। तो हमारे प्रधानमंत्री यूएई जाते ही यूपीआई लॉन्च कर दिया दोस्तों इंडियंस के लिए, और यूएई में अलन मोदी प्रोग्राम रखा गया था। मोदी जी को वेलकम करने के लिए 65,000 लोग आए थे भाग लेने के लिए प्रोग्राम में, और यूएई प्रिंस और मोदी की मीटिंग हुई। मीटिंग में भारत और यूएई का रिलेशन अच्छा रखने के लिए बातचीत हुई। मोदी जी ये भी कहा, यहाँ मेरा घर जैसा लगता है, महीने में 5 बार आपसे मिला हूँ और 7 बार आया हूँ। मोदी जी ने ये बात कहा यूएई का प्रेसिडेंट को, आपकी वजह से मंदिर बन पाया। आपको मैं एक रिक्वेस्ट की तो आपने जहाँ उंगली रोकोगी वहाँ मंदिर बन जाएगा कहा। तो ये बात मोदी जी ने कहा मीटिंग में, तो पाकिस्तान की मीडिया पागल हो गया ये बात सुन के। पर्टिकुलर दौरा जो कि हिंदू मंदिर अबू धाबी में बन रहा है, जो जिसे बाब्स टेम्पल जो है वो कहा जा रहा है, कि और ये जो है ये प्योरली एक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक अपना कल्चरल इवेंट कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो बेसिकली बताना ये चाहते हैं कि देखो मैं कितना पॉपुलर हूँ, ठीक है जी। और ये जो अहलन वो जिसे कहते हैं ना अहलन मोदी, ठीक है जी, और पूरे मिडल ईस्ट से पर्टिकुलरली यूएई पूरे से जो लोग हैं इधर आ रहे हैं। मैंने पूरी दुनिया में देर इज नो वन सिंगल लीडर एज पॉपुलर जो किसी दूसरे मुल्क में जाके अपने लोगों से जिसे कहते हैं ना खिताब करे, और वो भी स्टेडियम्स के अंदर। देर इज नो। सो अहलन मोदी, मैं आपको मजे की बात बता रहा था। मैं आई वाज जस्ट रीडिंग अ बुक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे, और अभी तो ये अहलन मोदी जिसे कहते हैं ना कि एक इवेंट हो रहा है। अहलन जारी बात है, एक अरबी वर्ड है, तो वेलकम मोदी, ठीक है जी। बहुत पहले मुझे याद है कि एक दफ़ा आई थिंक इंडियन प्राइम मिनिस्टर कहीं मिडल ईस्ट में गए, तो पाकिस्तानी जो लीडरशिप है जब उनको वेलकम किया गया वहाँ पे, तो उन्होंने उनको वेलकम किया आई थिंक सैयद कह के, यानी कि सरदार कह के, सैयद। आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो नेहरू साहब थे, उनको सैयद करके वेलकम किया गया कि अल सैयद अल नेहरू, मतलब सरदार नेहरू। दैट्स हाउ दी अरबी कल्चर में वेलकम करते हैं। तो पाकिस्तान ने शोर डाल दिया, उन्होंने कहा जी आपने उनको सैयद क्यों कहा है, और पाकिस्तानियों ने कहा अच्छा ये तो हिंदू हैं, आपने हिंदुओं को सैयद कह दिया है, और सैयद तो और होते हैं। बट लेटर ऑन द पीपल डिडंट नो इन पाकिस्तान कि भाई सैयद इज़ अ वोकैबुलरी फॉर अ वर्ड सरदार, इट मीन्स बादशाह, इट मीन्स ऑनरेबल, इट मीन्स बड़ा। इस तरह के इसके मीनिंग्स हैं मिलते जुलते। तो अभी फिर ये जो वो आ रहा है अहलन मोदी, अब बहुत सारे लोग समझेंगे वो एक लफ्ज़ बोलते हैं अहलन व सहलन,
एक एक लफ्ज़ बोला जाता है अरबी के अंदर। अब पाकिस्तानी क्योंकि समझते थे कि ये जो अरबी है ये इस्लामी ज़ुबान है, ठीक है, दे डिडंट नो कि ठीक है बहुत सारा जो हमारा कुरान पाक है सारे का सारा अरबी में आया है, बट दैट डजंट मीन दैट कि ये इस लैंग्वेज में और बात नहीं की जा सकती या और मुल्कों के लिए या और लोगों के लिए ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनको जैसे कहते हैं ना वो ये कर रहे हैं। अब सुनने में मेरे पास जो खबर आ रही है, बड़ी खबर जो आ रही है कि इंडिया यूएई जो है वो भी एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं फॉर इंटरलिंकिंग डोमेस्टिक डेबिट क्रेडिट कार्ड। ठीक है जी, इंडिया का है रुपे और यूएई का है जेवॉन। अब ये तो हो रहा है, फिर यूएई जो है वो एक साइन एग्रीमेंट कर रहा है कि जो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम का है ये इंडिया का यूपीआई और आनी जो है वो यूएई के, ठीक है जी। और आपको पता है कि यूएई और दोनों ने पहले एक इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑलरेडी मौजूद है इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर के हवाले से। सो इंडिया यूएई ऑलरेडी दे हैव एग्रीड ऑन बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। सो एक तो ये चीज़ देखें कि वो किस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी प्योरली इस हवाले से काम कर रहे हैं, इकॉनमी के ऊपर काम कर रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि जो जिसे कहते हैं ना कि शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान जो हैं उन्होंने अपना वो जो कार्ड है जो जेवान जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिखाया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आई थिंक अपना कार्ड उनको दिखाया है। सो दैट्स हाउ द नेशंस नीड टू कनेक्ट। ये है वो चीज़ें कि अब इंडिया का रुपे कार्ड जो है वो यूएई में चलेगा। We heartily welcome Modi ji and we are really proud. Modi ji is our prime minister and he has done a lot for Indians. कोई मैजिक है उनके पास? हम तो ये इधर देखने आए हैं, क्या मैजिक क्या है कि यहाँ पे? मैं एक बात बताऊं, मोदी जी एक आम इंसान नहीं है, अच्छा। वो एक तपस्वी है, वो एक अवतार है। हम उनके सम्मान और उनके कृतज्ञता को मतलब प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन एंड डोंट टेक इट इन ऑर्डिनरी वे। वो बहुत कुछ है और न सिर्फ इंडिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए वो कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ। और ये चीजें नजर आ रही हैं हमें जी सर। ऐसे महापुरुष कभी कभी आते हैं जी जी, कभी कभी आते हैं और ये हर कंट्री को चाहिए, कहीं के भी कंट्री के लोग हैं, अगर कोई अच्छा लीडर है तो उसकी वैल्यू करें, उसकी रिस्पेक्ट करें। आज हम लोग एक कहावत है कि वसुधैव कुटुम्बकम, मतलब पूरे विश्व को हम लोग अपना परिवार समझते हैं। ठीक है, और इंसानियत को सबसे आगे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मतलब है कि विश्व के सारे लोग सुखी हों। जबरदस्त हो गया। चलें जी, हम यही ख्वाहिश करेंगे कि पूरी दुनिया के लोगों में इंसानियत का मैसेज। मैं आपका YouTube पर हमेशा देखता हूँ, आप कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के। अच्छा, मुझे ये बताइए, मैं जो कोशिश करता हूँ क्या ये कुछ बेहतरी आएगी या सिर्फ ये वीडियो? बेहतरी आएगी, आपकी जो कोशिश है ठीक है। जिस हिसाब से आप प्रोपेगेंडा और जिस हिसाब से आप कोशिश कर रहे हैं, एक दिन आप सर मैम आप कह रही हैं जिस हिसाब से प्रोपेगेंडा मतलब खत्म कर रहे हैं। नहीं, प्रोपेगेंडा नहीं, जिस हिसाब से आप कोशिश कर रहे हैं एक दिन जरूर आएगा कि सब यंगस्टर की थॉट बिल्कुल आपके जैसी